नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक बंटी सर पर। आज की जो वीडियो है वो मेरी बीएलओ साहबों के लिए या फिर जो अपने वोटर्स हैं पूरे भारत में उनके लिए है। जहां भी एसआईआर चल रही है, विशेष गहन पुनरीक्षण जो चल रहा है, उसके तहत जो काम होने वाला है उसके तहत बीएलओ को भी सब कुछ पता रहना है और सब वोटरों को भी पता रहना चाहिए भाई कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, कौन से 11 डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमसे मांगे जा रहे हैं, या किस तरीके से हम हमारे बीएलओ को ये श्रेणियां डिवाइड करनी है जो राजस्थान सरकार के तहत या राजस्थान जो हमारे ट्रेनिंग करता है जो हमको ये बता रहे हैं कि भाई इस तरीके से काम करना आसान होगा। आपको पता है कि जो एसआईआर चल रही है, विशेष गहन पुनरीक्षण जो चल रहा है, वो ऑलरेडी बंगाल में चल रहा है, बिहार में चल रहा है और वहाँ अपना काम कर रहा है। ठीक है, कुछ गलतियाँ हुई वहाँ पे, थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है, उस सब को अलग करने के लिए राजस्थान सरकार भाई अच्छे ढंग से हो, इसलिए राजस्थान सरकार अपना प्रयास कर रही है और सरकार के साथ साथ हमारा जो प्रशासन है, जितने भी हम लोग काम करेंगे उसके तहत हम काम कर रहे हैं। तो राजस्थान सरकार के द्वारा जो ये बीएलओ विशेष गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है उसमें श्रेणियां कैसे रखी जाएं, डॉक्यूमेंट्स कौन से होंगे और मुख्य क्वेश्चन होंगे, उनका मैं आंसर देने की कोशिश इस वीडियो में करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर आप समझ जाए तो दूसरे बीएलओ साहब हैं उनके पास भी भेजना कि भाई आप देख लो। बाकी का मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे क्वेश्चनों का जवाब मैं आसानी से दे पाऊँ। ठीक है जी। तो सबसे पहली बात है कि भाई आप जो श्रेणियां बनाएंगे बीएलओ, वो कैसे बनाएंगे। तो बीएलओ सर जो श्रेणियां बनानी है या उनसे हमको जो गणना प्रपत्र लेना है, जो एक फॉर्म होगा जिसपे एक फोटो लगेगा, उनका रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, उनके साइन होंगे, वो कैसे लेना है, इस सब के बारे में जानकारी दूंगा। तो प्लीज़ मेरी समझने की आप कृपया कोशिश करें। नहीं समझ पाए तो आप कमेंट में लिखें, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि कोई दिक्कत होगी तो आपको कैसे उसको मैं कवर कर पाऊँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बात है 2025 जुलाई। आपके पास जुलाई 2025 में जितने भी वोटर हैं, यानी मान लीजिए आपके पास 500 वोटर हैं, तो 500 के 500 वोटरों को आपको गणना प्रपत्र देना है, गणना प्रपत्र देना है, भरवाना है, उसका फोटो लगना है, उस पर साइन होने हैं, सबका होना है। मान लीजिए गणना प्रपत्र आप ऑफलाइन नहीं दे पा रहे हो तो ऑनलाइन प्रथा आएगी, ऑनलाइन के तहत आपको भरवाना है, वो भरेंगे, आपके पास आ जाएगा, आपको उसे बाकायदा हार्ड कॉपी करके आपको एसडीएम ऑफिस जमा कराना होगा ईआरओ के पास। ठीक है साहब। अब बात यहाँ से शुरू होती है कि साहब चलो फॉर्म तो सबसे भरवाने, पर किस हिसाब से भरवाने और डॉक्यूमेंट्स किस किस से लेने हैं, कि भाई किस किस तरीके से हम उनसे डॉक्यूमेंट्स क्लियर करेंगे। तो ये तो तय है कि जितने भी 2025 में वोटर हैं उन सब का फॉर्म भरेगा, लेकिन दस्तावेज किस हिसाब से लिए जाएंगे उसके बारे में श्रेणियां बनाई गई हैं। राजस्थान के जितने भी प्रशासनिक लोग हैं या जितने भी हमारे व्याख्याता लोग जो हमको ट्रेनिंग दे रहे हैं, प्रिंसिपल अधिकारी लोग जिनको बताया जा रहा है, वो किस तरीके, एसडीएम महोदय जी भी आए थे हमारे, मैं मावली में हूँ बीएलओ, तो मावली में हमारी ट्रेनिंग में एसडीएम महोदय भी आए थे, उन्होंने भी बड़े अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश को करी थी, बहुत अच्छे ढंग से समझाया था। तो श्रेणियाँ, सबसे पहली श्रेणी 2002 की वोटर लिस्ट आपको दी जा रही है, 2002 या जनवरी 2003 की वोटर लिस्ट आपको दी जा रही है। जिन बंदों का नाम 2002 या 3 की वोटर लिस्ट में था, जो भी 2002 की दी जा रही है, कहीं जुलाई की, कहीं पे 2003 जनवरी की दी जा रही है, वो एक ही बात है। तो 2002 या 2003 की वोटर लिस्ट में जिन लोगों का नाम है और 2025 की भी वोटर लिस्ट में जिन दोनों का नाम है, जिन वोटरों का नाम है, वो सारे के सारे ये श्रेणी में हैं। 2002 की में नाम है, 2025 की में नाम है, वो सारे के सारे ये श्रेणी में हैं, 38 साल से ऊपर हैं, 1 जुलाई 1987 से पहले वर्ष हुआ है, ये श्रेणी में है साहब। उनसे कुछ नहीं लड़ना, फॉर्म, गणना प्रपत्र, फोटो, साइन, ये श्रेणी कंप्लीट। 50 से 60 या 55% वोटर आपके क्लियर हो गए, उनसे इतना काम करवाना है। बात आती है बी श्रेणी। भाई बी श्रेणी कौन सी है? बी श्रेणी वो है कि जो व्यक्ति 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है, ठीक है ना साहब, लेकिन जन्म उनका 38 साल से ऊपर का है, यानी कि 1 जुलाई 1987 से पहले जन्म हुआ है, लेकिन 2002 या 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं और 2025 में है, उम्र उनकी ज़्यादा है, 38 से ज़्यादा है, जुलाई 1987 से पहले के पैदा हैं, उनसे आपको गणना प्रपत्र के साथ साथ खुद का एक दस्तावेज लेना है। 11 दस्तावेज, उनसे मैं बताऊंगा आपको कौन कौन से 11 दस्तावेज हैं, आप वीडियो में रुके रहना अंत तक, जो वोटरों के लिए भी जरूरी है भाई, कौन कौन से दस्तावेज आपको रखने हैं, आपको देने हैं, उनमें से कोई एक दस्तावेज आपके पास चाहिए। तो उनका खुद का एक दस्तावेज आपको लेना है, गणना प्रपत्र, फोटो, साइन लेने हैं। नहीं होगा तो ऑनलाइन लेने हैं, ऑनलाइन आ जाएगा, आपको निकाल के जमा करानी है। बी श्रेणी हो गई। एक क्वेश्चन और, ए बी, अब ये ए और बी श्रेणी हो गई, जो 38 साल से ऊपर के वाले हैं उनकी ये बी श्रेणी है दोनों, ठीक है जी।
अब एक क्वेश्चन आ रहा है कि भाई ऐसा बंदा जिसका आप जहाँ पे कर रहे हो वहां पे तो 2002 में नाम नहीं है, लेकिन कहीं और 2002 में नाम है, तो भैया कहीं भी हो पूरे भारत में 2002 में नाम, अगर उस बंदे का 2002 वाली वोटर लिस्ट में पूरे भारत में कहीं भी नाम है तो वो ए श्रेणी वाला आदमी है। आपको उसका कुछ नहीं चाहिए, केवल फॉर्म फोटो साइन चाहिए, जो गणना प्रपत्र है, फॉर्म में गणना प्रपत्र को बोल रहा हूँ, ठीक है जी। तो कहीं भी नाम हो 2002 से पहले, अगर कहीं भी किसी भी व्यक्ति का नाम है वो ए श्रेणी में है, नहीं है वो बी श्रेणी में है। ये सारे ए बी श्रेणी 38 साल से ऊपर वाले लोगों की बात हो रही है। हो गई साहब, फॉर्म वगैरह ये हो गया। सी श्रेणी 21 से लेकर 38 तक के बीच के लोग, 21 वर्ष से लेकर के 38 तक के बीच के जो लोग हैं वो सारे के सारे सी श्रेणी में आते हैं। ज्यादातर ए बी को छांटने में दिक्कत हो रही है। सी श्रेणी बहुत ईजी है, जो 1987 से बाद में पैदा हुआ है, जुलाई 1987 से, और 21 वर्ष से बड़ा है, 21 से 37 तक का जो व्यक्ति है, 38 का नहीं, 38 और 38 से ऊपर तो ए और बी श्रेणी में जाएंगे। 21 से 37 तक का व्यक्ति साहब सी श्रेणी में है तुम्हारी में। और सी श्रेणी से आपको क्या लेना है, गणना प्रपत्र लेना है, उसका फोटो लेना है, रंगीन फोटो पासपोर्ट साइज, उसके साइन लेने हैं, और उसका खुद का दस्तावेज लेना है, और माँ बाप में से किसी एक का दस्तावेज लेना है। सी श्रेणी कंप्लीट, किसी एक का, ठीक है जी। डी श्रेणी जो 18 से 20 वाले हैं, नए वोटर हैं, ये डी श्रेणी वाले हैं। उनमें क्या करना है आपको, खुद का दस्तावेज, माता का दस्तावेज और पिता का दस्तावेज, 3 दस्तावेज लिए जाएंगे, ठीक है जी। ये ए बी सी और डी श्रेणी हो गई आपकी। आपसे क्वेश्चन आया कि भाई कोई फॉर्म वैसे ऑफलाइन नहीं दे रहा तो ऑनलाइन की सुविधा आएगी। ऑनलाइन की सुविधा के अनुसार आप उसको ईआरओ साहब को जमा करवाना, हार्ड कॉपी आपको सबसे लेनी है और सबको फॉर्म पहुंचाने हैं। ये हमारी ट्रेनिंग में इस तरीके से बताया गया। तो क्वेश्चन बहुत सारे थे कि साहब कोई रह ही नहीं रहा है, कोई मिल ही नहीं रहा है, तो हमको साहब 3 बार जाना है, उनके वो फॉर्म उनके नीचे दे देने हैं, मतलब नीचे दे देने मतलब सॉरी, गेट के नीचे से दे देने हैं फॉर्म, आ रही ना बात समझ में आपको, उस तरीके से नीचे नहीं देने हैं फॉर्म किसी को। तो उस तरीके से आपको मतलब बताना है कि भाई हम जा रहे हैं, सबूत के लिए फ़ोटो ले लो आप। फिर वो चस्पा भी आएगा, भाई नहीं मिल रहा है तो उसका भी एक फॉर्म आएगा कि भाई ये व्यक्ति हम आ गए हैं, तो वो उसके घर पे चिपका के भी आना है। वो सारी सुविधाएं भी हैं, वो सब ट्रेनिंग में बताया जा रहा है। मूलतः ए बी सी डी श्रेणी को छांटने में हम सबको समस्या आ रही है। 11 दस्तावेज, तो बात 11 उनकी भी हो रही है डॉक्यूमेंट्स की, भाई कौन कौन से 11 कागज हैं जो आप उनसे ले सकते हो। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें से आप कोई एक डॉक्यूमेंट्स लेंगे तो कौन कौन से हैं। देखिए, किसी केंद्रीय सरकार पीएसयू के नियमित कर्मचारी पेंशनभोगी जारी कोई पहचान पत्र या पेंशन संदाय आदेश, पेंशन का कोई भी कागज हो, कुछ भी हो, पीएसयू के द्वारा नियमित कर्मचारी हो, आप उसका कागज ले सकते हो उससे। दूसरा, भारत में 1/7/1987 जुलाई 1987 से पूर्व सरकार, स्थानीय प्राधिकारियों, बैंकों, डाकघर, एलआईसी, पीएसयू द्वारा जारी कोई पहचान प्रमाण पत्र दस्तावेज जो 1987 से पहले का, उससे आप ले सकते हो। तीसरा है सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र। आप जानते हैं अगर किसी का बर्थ सर्टिफिकेट है ऑलरेडी तो वो भी चलेगा साहब इसमें, ठीक है। चौथा, पासपोर्ट ले सकते हो आप उसका। पांचवा, मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय, हमारी जो मार्कशीट वगैरह 10th 12th की जो भी चल रही है, जारी मैट्रिक या शैक्षणिक प्रमाण पत्र से आपका ले सकते हो उनका। सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास बनवाते हैं अपन, ठीक है ना, अगर वो है तो वो ले सकते हो प्रमाण पत्र। वन अधिकार प्रमाण पत्र है किसी का, वो ले सकते हो आप उससे। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया वो अनुसूचित जाति जनजाति का जो भी मतलब जाति प्रमाण पत्र जिसे आप बोलते हैं, वो ले सकते हो आप उनसे। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जहाँ भी विद्यमान हो, जहाँ उनका नाम हो राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में, वहाँ से आप ले सकते हो। राज्य स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर, या सरकार द्वारा जारी कोई भूमि गृह, मतलब अगर इसका घर का पट्टा वगैरह है, आवंटन प्रमाण पत्र है, वो भी आप ले सकते हो। तो आप देख लीजिए कि 11 डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरे हिसाब से तो आसान है। हाँ, कुछ रहेंगे पुराने लोगों पे शायद नहीं मिले, तो पुरानों पे मांगा भी नहीं गया। देखो 1987 से पहलों से नहीं मांगा है कुछ भी, जो 1987 के बाद के जन्म के हैं खास करके उनसे मांगा गया है, ठीक है ना। और अगर जिनका 2002 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं था और 1987 से पहले के हैं तो उनसे अपना खुद का दस्तावेज मांगा गया। और मेरे हिसाब से कोई ना कोई एक दस्तावेज तो आदमी के पास जरूर होगा इन 11 में से, ठीक है। तो ये दस्तावेज हैं 11, इनमें से आपको कोई एक दस्तावेज लेना है, ठीक है। तो एक वो सबके चलेंगे, अगर माँ बाप का लेना है तो उनमें से एक ले लो, कोई सा भी, पिता का लेना है, किसी का भी लेना है, माँ का लेना है, और खुद का तो इनमें से भी किसी एक, सबके 11 दस्तावेज में से एक लग सकते हो। समान हो सकते हैं तीनों का, एक एक हो सकता है, समान हो सकते हैं, यानी कि तीनों का जाति ले सकते हो, तीनों का निवास ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये 11 प्रमाण पत्र हैं जो आपको लेना है, ठीक है जी। अब बात करते हैं हमारी
ABCD श्रेणी क्लियर हो गई है और छोटे मोटे जो आपके सवाल हैं वो क्लियर हो गए हैं, तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों तक पहुंचाएं। और आपका जो भी कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट में लिख दें, मैं आपको सारे वैलिड जवाब दे दूंगा। ये सारा का सारा आपको मिल जाएगा। अभी आपको पता भी है BLO ऐप पे भी ये सुविधा है, ये अभी खुल नहीं रही है, जब राजस्थान सरकार में शुरू हो जाएगी तब खुलेगी। SIR फॉर्म मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरीके से जो गणना प्रपत्र है जो वहाँ दिया जा रहा है इस तरीके का है। ठीक है जी, तो प्लीज़ आपसे निवेदन है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे और जितने भी BLO साहब हैं उनके पास पहुँचाएँ। आपकी बहुत बहुत कृपा रहेगी। बाकी का जय हो, जय श्री राम, सिया राम साहब, करते रहना सब बढ़िया काम।